आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि फल वालों के लिए कैसा रहेगा 2026 का साल। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन वार्षिक राशिफल 2026 के अनुसार यह साल आपके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली साबित हो सकता है। साल 2026 में कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कुछ मामलों में आपको थोड़े से ही प्रयास में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस साल आपको अपने अनुभवों से बेहतर सीखने को मिलेगा। यह साल मिथुन राशि वालों के लिए धैर्य और संयम के साथ मुश्किलों का सामना करने की शिक्षा देता है। मिथुन राशि के लोग आमतौर पर बहुत ही समझदार और तेज़ दिमाग वाले होते हैं। मिथुन राशि वाले कैसी भी स्थिति हो उसमें धैर्य रखते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना सकारात्मक रहने की संभावना है। पहले से सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आप समाज में अपना स्थान बनाने में सफल रहेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। अपने मनोबल को कमज़ोर ना होने दें। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पुराने आय स्रोतों पर ध्यान देना होगा। परिश्रम के अनुपात में धन की आमदनी कुछ कम रहेगी। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियां कम होंगी। सहकर्मियों के साथ व्यवहार मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस महीने आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। तनाव से बचने का प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कुछ संघर्षपूर्ण रह सकता है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न या बाधाएं आ सकती हैं। अपनी समस्याओं को अधिक समय तक ना बढ़ने दें, बल्कि उनके शीघ्र समाधान का प्रयास करें। कार्य पूर्ण होने पर आप सफलता का जश्न मना सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, बुखार या जुखाम आदि की शिकायत। मानसिक तनाव से बचें और स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयत्न करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। जल्दबाजी में पूंजी निवेश ना करें। संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन कार्य बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, इसलिए समझदारी पूर्वक कार्य करें और व्यर्थ की उलझनों से दूर रहें। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को धीमी गति से लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी महसूस हो सकती है, अतः अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। बनते बनते कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन महीने के मध्य के पश्चात परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से बचना होगा। अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और सामाजिक मान सम्मान की रक्षा करें। खाने पीने की वस्तुओं में परहेज रखें, क्योंकि गले और कान से जुड़ी बीमारियां सामने आ सकती हैं। नकारात्मक चिंतन से दूर रहें। संयमित जीवन शैली अपनाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। जल्दीबाजी में पूंजी निवेश ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। संपत्ति से जुड़े विवादों को जितना जल्दी हो सके निपटाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति उत्पन्न ना होने दें और अपने वरिष्ठ के साथ तालमेल बनाकर रखें। आपकी जो कमियां हैं उन्हें दूसरों के सामने उजागर ना होने दें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस महीने आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने पराक्रम से विपरीत परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। महीने के अंत में विरोधी पक्ष की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे प्रगति होगी। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अधिक खर्च होने की संभावना है। आप कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। ऑफिस में कोई परेशानियां भी चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। आपके सहकर्मी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो अचानक कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है।
विदेश से जुड़े आपके संपर्क भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक के साथ सोच समझ कर निर्णय लें। पति पत्नी के मध्य आपसी प्रेम और तालमेल में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब बात करते हैं मई के महीने की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना अच्छा रहने वाला है। आपके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके शत्रु आपके प्रति नरमी दिखाएंगे। आपकी सकारात्मक सोच के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन भी अवश्य होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बड़ी परेशानी होने की संभावना कम है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहने के कारण धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। कोई नई संपत्ति खरीदने की दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं और ग्रहों की चाल बता रही है कि इसमें आपको भी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में पहले से ही चली आ रही रुकावटें दूर होंगी। पदोन्नति और लाभ के योग बनेंगे। निजी व्यापार करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहार को अच्छे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। अब बात करते हैं जून के महीने की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिला जुला रहने वाला है। आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहना आवश्यक होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा को भी लेकर सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य के संबंध में चिंताएं बढ़ सकती हैं, अतः आपको सावधान रहना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। पुराने आय स्रोतों पर ध्यान दें, उनकी अनदेखी ना करें। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में यानी आपके ऑफिस में मित्रों या सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अत्याधिक परिश्रम करने पर भी लाभ में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें और निराश ना हो। प्रेम संबंधों में चली आ रही कुछ परेशानियां कम होंगी। पति पत्नी का रिश्ता इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। हालांकि अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। चलिए अब बात करते हैं जुलाई माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सकारात्मक रहने वाला है। पहले से सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आप समाज में अपना स्थान बनाने में सफल रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं और आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपके शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सादा जीवन उच्च विचार की नीति इस महीने आप पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होगी। इस महीने आप धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। निरंतर धन का आगमन होता रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन, भूमि, वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए समय बेहद अनुकूल है। किसी शुभ या मांगलिक कार्य में धन खर्च होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। पुरानी समस्याएं सुलझेंगी और सफलता के नए मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बना रहेगा। अब बात करते हैं अगस्त माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना लाभदायक और उन्नति कारक रहने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आपके मित्रों और सगे संबंधियों की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल्के में ना लें, उनका उचित समाधान अवश्य करें। तनाव से बचने का प्रयास करें और इस महीने भारी या तले भुने भोजन का त्याग करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
लेकिन अंततः कार्य बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। पहले से रुके हुए कुछ कार्य अब पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। किसी खास मित्र से मुलाकात आपके मन को प्रसन्न करेगा। पति पत्नी के बीच इस महीने कुछ गलतफहमियां पनप सकती हैं, इसलिए बातचीत के दौरान सतर्क रहें। नाप तौल कर ही बोलें, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। अब बात करते हैं सितंबर माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होगी। आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं और आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए अपने मन की बातें किसी से साझा ना करें। यदि आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं। मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचाएं और सेहत का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो खाने पीने का खासा ध्यान रखें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपके संचित धन में कुछ कमी आ सकती है। घर परिवार की साज सज्जा पर धन खर्च होगा, इसलिए आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। किसी को उधार ना दें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें। नौकरी पेशा जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने पर आपको अपने ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रेमी को कोई विशेष उपहार दे सकते हैं, जिससे आप दोनों के संबंध और मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच समय बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, हालांकि महीने के अंत में परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अपनी भावनाओं को सही दिशा में केंद्रित रखें। सगे संबंधियों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। शरीर में कमजोरी, अनिद्रा और थकान की शिकायतें भी बढ़ सकती हैं। किसी भी रोग का तुरंत उपचार करवाएं और लापरवाही ना बरतें। सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस महीने धन की आमदनी तो बनी रहेगी, लेकिन बचत में कमी दिखाई दे सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें और किसी योग्य व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। ऑफिस में आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी। आपका ट्रांसफ़र भी संभव है। जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें इस महीने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी। हालांकि अपनी योजनाओं का खुलासा किसी से भी ना करें। प्रेम संबंधों में वांछित सफलता मिलेगी। एक दूसरे का साथ सहयोग और समझ बढ़ेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। क्रोध से बचें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। चलिए अब बात करते हैं नवंबर माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उन्नति कारक रहने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने कार्यों को समझदारी से करें। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपका सामाजिक स्तर बढ़ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई लंबी यात्रा हो सकती है या आप विदेश भी जा सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शुभ कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा तथा दान पुण्य के प्रति भी आपका मन आकर्षित रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के स्रोत बढ़ेंगे और काफ़ी समय से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। संपत्ति के मामलों में यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। कार्य और व्यवसाय के लिए यह महीना विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने से व्यापार का विस्तार संभव है। प्रेम संबंधों को लेकर मन में कुछ अशांति रह सकती है। आपके और आपके प्रेमी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियजन पर विश्वास बनाए रखें।
दाम्पत्य जीवन में सुख और सहयोग बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति होगी। साथ ही आप अपने पारिवारिक दाम्पत्यों को भी इस महीने पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आखिरी दिसंबर माह की। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना उन्नतिदायक रहने वाला है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच आपका उठना बैठना होगा और आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस महीने आप अपने गुरुओं के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस महीने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। इस अवधि में आप अपनी पूंजी का निवेश करेंगे और उससे अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ आर्थिक योजनाएं जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी, उन्हें सफल होने के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद यदि चल रहा है तो वह सुलझ सकता है। इन मामलों को परिजनों के साथ शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपकी कार्यशैली पर ध्यान दें और सहकर्मियों का विश्वास जीतने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में संलग्न जातकों के लिए कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। व्यक्तिगत जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है, इसलिए पति पत्नी के बीच बातों को किसी तीसरे व्यक्ति से साझा ना करें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और संतान पक्ष के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ओम नमः शिवाय।